स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे कर्चॉफ्स इक्वेशन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने दिमाग में रखना है कि दिस कर्चॉफ इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो दिस इज सिंपल इक्वेशन, दिस इज सिंपल डेरिवेशन एंड दिस इज स्टडीड अंडर effect of temperature on enthalpy of reaction and this is called Kirchhoff's equation. स्टूडेंट्स, एंथैल्पी चेंज, जब भी हम एंथैल्पी चेंज की बात करते हैं इसका मतलब हो गया एंथैल्पी चेंज मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड, क्योंकि चेंज जो है दैट कैन स्टैंड फॉर एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इवोल्यूशन. एंथैल्पी चेंज मीन्स हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन ए रिएक्शन. Enthalpy change varies with temperature at which reaction is carried out. The relationship between enthalpy change and temperature is called Kirchhoff's equation. तो Kirchhoff equation में हम स्टडी करेंगे effect of temperature on enthalpy change of a reaction. Students, इससे पहले मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, आपको पूछा भी जा सकता है कि जब भी हम enthalpy change की बात करते हैं, राइट, तो हम बात करते हैं हीट चेंज की, राइट. जब भी कोई रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर होता है तो जो हीट चेंज होता है दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज. बट व्हेन द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम देन वी कंसीडर हीट चेंज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज. तो ये दो चीज़ें आपने हमेशा याद रखनी है. एट कांस्टेंट प्रेशर हीट चेंज इज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज and at constant volume heat change is equal to internal energy change, जो हमने इससे पहले वाले टॉपिक में क्लियरली डिस्कस किया है आपके साथ, ठीक है. तो अब हम करेंगे ये जो आपकी कर्चॉफ्स इक्वेशन है, इसको आप दो तरह से डिराइव कर सकते हो स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट प्रेशर पे और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे. तो अगेन जब हम कांस्टेंट प्रेशर की बात करेंगे स्टूडेंट्स तो हम एंथैल्पी चेंज लेंगे, और जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो हम हीट को किसके इक्वल करेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज के. तो लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर. रिएक्शन ए इज कन्वर्टिंग इनटू बी, बी इज प्रोडक्ट दिस ए. तो दैट इज if HA is the total enthalpy of reactant and HB is the total enthalpy of the product, then you know enthalpy change is delta H HB minus HA because it is a state function. It will depend upon the initial state and the final state. अब अगर आप इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो, यहाँ पे आपको क्लियरली ये याद रखना है कि क्योंकि मैं कांस्टेंट प्रेशर ले रही हूँ तो मैं किस चीज़ को ले रही हूँ, यहाँ पे हीट चेंज को किस टर्म में दे रही हूँ, एंथैल्पी की टर्म में, ठीक है. अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर. तो जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी डेल डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी, डेल एच बी ओवर डेल टी at constant pressure P minus del HA over del T at constant pressure P. This is the differentiation of this equation with respect to temperature at constant pressure, right. अब स्टूडेंट्स आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है हीट कैपेसिटी के बारे में, और जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Cp, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दैट इज ऑलवेज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर P. Cp इज इक्वल टू डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर P. तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं यहाँ B लगा दूँ तो वो हीट कैपेसिटी प्रोडक्ट की हो जाएगी B की, और अगर मैं यहाँ A लगा देती हूँ तो वो हीट कैपेसिटी रिएक्टेंट की हो जाएगी दैट इज A की. तो Cp भी बन गया ये, Cpa बन गया ये. अब इसको अगर आप पिछले इक्वेशन में पुट करो तो आपका बन जाएगा डेल डेल्टा H अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर P इज इक्वल टू Cpb माइनस Cpa, राइट. एंड दिस Cpb माइनस Cpa क्या हुआ, चेंज इन हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दैट इज डेल्टा Cp, चेंज इन हीट कैपेसिटी, राइट स्टूडेंट्स. अब क्योंकि हम जब भी हीट चेंज को कांस्टेंट प्रेशर पे देते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी चेंज, तो यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ही हीट चेंज किसके इक्वल होता है, डेल्टा H के. तो मैं ड्रॉप कर दूंगी इस P को और मैं सिंपली लिखूंगी डेल डेल्टा H अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा Cp, ठीक है स्टूडेंट्स. ये क्लियर होना चाहिए आपको कि क्यों P को ड्रॉप किया, क्योंकि जब रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो हीट चेंज हमेशा एंथैल्पी चेंज के ही इक्वल होता है. तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रेशर कांस्टेंट है, तभी हमने हीट चेंज को
डेल्टा एच के इक्वल लिया, ठीक है। ये है आपका वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ ए रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और जो आप बोल सकते हो कि वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ ए रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, जो आपके सामने है। दैट इज हीट ऑफ ए रिएक्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको मैं अगर इस तरह से लिख देती हूँ, डेल डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा सी पी डेल्टा टी, इसको इस साइड ले जाती हूँ और फिर आप इसको इंटीग्रेट करते हो विद इन T1 एंड T2, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, T1 और T2 के विद इन लिमिट आपने इसको इंटीग्रेट करना है, डेल्टा सी पी डी टी। तो इंटीग्रेशन के बाद क्या आ गया आपके पास, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इज इक्वल टू डेल्टा सी पी, दैट इज चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर P T2 माइनस T1। सिंपल इंटीग्रेशन की आपने विद इन लिमिट T1 एंड T2, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कर्शफ इक्वेशन विद कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब नेक्स्ट है, तो यहाँ से आपको इक्वेशन आ गई, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। इस इक्वेशन को रीअरेंज किया तो दिस इज कर्शफ्स इक्वेशन फॉर द रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। इट मे बी स्टेटेड एज, कैसे बोल सकते हो आपको, चेंज इन हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर P per degree change in temperature is equal to difference in the heat capacities of the product and the reactants at constant pressure। क्योंकि जब मैंने डेल्टा लिख दिया तो that itself stands कि there is change in the heat capacity of product and reactant। delta Cp means heat capacity of product minus heat capacity of reactant। तो this is Kirchhoff's equation and this is the variation जो simply आपको दिखा रही है कि heat of a reaction at constant pressure P per degree rise in temperature is equal to difference in heat capacity of reactant and product at constant pressure P। this is simple equation, एक बार आप इसको देख लेना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये। एंड दिस इज कर्शफ्स इक्वेशन, और ये हमने कब डिराइव की, जब हमने एट कांस्टेंट प्रेशर लिया रिएक्शन को। स्टूडेंट्स इसी तरह से यही कर्शफ्स इक्वेशन है, लेकिन अब हम रिएक्शन को करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम वही रहेगा, बस फर्क क्या आएगा, मैंने पहले बता दिया, जब भी रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी तो जो हीट चेंज होगा वो किसके इक्वल लेंगे आप, इंटरनल एनर्जी चेंज के। वहाँ आपने डेल्टा H लिया, यहाँ आप डेल्टा U लेंगे, बस दैट इज द डिफरेंस। तो इसको फटाफट से देख लो, कर्चस इक्वेशन फॉर रिएक्शन कैरिड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक रिएक्शन लिया आपने जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है, तो पहले बता दिया UA हो जाएगी इंटरनल एनर्जी रिएक्टेंट की, ये प्रोडक्ट की, अगेन स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा U किसके इक्वल आएगा, UB माइनस UA। तो ये चीज़ आपने बड़े ध्यान से देखनी है कि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यही डिफरेंस है कि जब एट कांस्टेंट प्रेशर हुई तो आपने HB माइनस HA किया, और जब कांस्टेंट वॉल्यूम हुआ तो आपने UB माइनस UA किया। क्योंकि ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट होता है, जो हीट चेंज होता है, वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। अगेन उसी तरह से आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया स्टूडेंट्स, सेम वही किया, बस फ़र्क क्या है कि क्योंकि वहाँ कांस्टेंट प्रेशर तो आपने Cp लिया, अब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो आप Cv लोगे। बिल्कुल सेम उसी तरह से करेंगे आप, आपके पास बन जाएगी फाइनल इक्वेशन ये, ठीक है। तो मैं इसका आपको पूरा फोटोग्राफ भी भेज दूंगी, राइट। ऐसे आपने इसको समझ गए होंगे अब आप कि बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है आपने इसको, ठीक है। तो आपके पास बन गया डेल डेल्टा U अपॉन डेल्टा T एट कांस्टेंट वॉल्यूम V इज इक्वल टू चेंज इन द CV कर दिया, ये CA है, सॉरी दिस इज CA, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, CVB माइनस CAV, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपके पास आ गया चेंज इन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम। अब नेक्स्ट बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि आपको पता ही है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन हो रही है तो ये ज़रूरी नहीं है आप लिखो उसको कि वो इंटरनल एनर्जी चेंज है, वो अपने आप ही क्लियर है कि जब इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है
तो इसका मतलब रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को आप ड्रॉप कर दोगे, आपके पास बन गया डेल डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा सी वी। तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सिर्फ फ़र्क क्या है दोनों में, यहाँ डेल्टा यू है, वहाँ डेल्टा एच था, वहाँ सी पी था, यहाँ सी वी है, बस यही फ़र्क है दोनों में। अब उसी तरह से आपने इसको इंटीग्रेट किया विद इन टेम्परेचर T1 एंड T2। तो स्टूडेंट्स आपकी जो फाइनल इक्वेशन बनी वो क्या बनी, डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। दिस इज Kirchhoff's इक्वेशन, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विथ इंटरनल एनर्जी चेंज, राइट, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या है ये Kirchhoff's इक्वेशन? अकॉर्डिंग टू दिस, द चेंज इन हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर डिग्री चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन हीट ऑफ ए रिएक्शन, क्योंकि अब हीट ऑफ रिएक्शन को आप किस टर्म में दे रहे हो, इंटरनल एनर्जी चेंज। तो आप बोलोगे चेंज इन हीट ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब मैंने यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम लिख दिया तो ये क्लियर होना चाहिए कि इट इज इंटरनल एनर्जी चेंज। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डिफरेंस इन हीट कैपेसिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल वही है, वहाँ डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 हुआ और डेल्टा Cp हुआ, यहाँ आपका डेल्टा U2 माइनस डेल्टा U1 अपॉन T2 माइनस T1 इज इक्वल टू डेल्टा Cp। तो ये दोनों ही Kirchhoff's इक्वेशन है। अगर आपको आती है Kirchhoff's इक्वेशन तो आप बिल्कुल ईजिली कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, चाहे एट कांस्टेंट प्रेशर दिखाओ चाहे एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिखाओ, दोनों Kirchhoff's इक्वेशन ही हैं। बस ये है कि जब कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है तो आपने हीट को एज इंटरनल एनर्जी चेंज दिखाना है, और जब कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है तो हीट चेंज किसकी टर्म में आएगा स्टूडेंट्स, एंथैल्पी की टर्म में। ठीक है, तो सेम वैसा ही है बिल्कुल, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, राइट। तो ये है आपकी Kirchhoff's इक्वेशन। ठीक है, तो मैं आपको इसकी फोटोग्राफ्स भी भेज दूंगी, बट दिस इज़ वेरी सिंपल, आपने अपने नोट्स में ये कर लेनी है। एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिराइव Kirchhoff's इक्वेशन। थैंक यू।